मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ कलेक्शन। यानी कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी भी चीज़ों के समूह का बोध होता है। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समूह में रखा जाता है, उन समूहों को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी सीधा आप मान लीजिए, समझ लीजिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। वैसा हम इससे कलेक्शन का बोध हो, कलेक्टिव वस्तुओं का बोध हो, एक समूह का बोध हो, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें भी समझना है कि समूह का मतलब ये नहीं कि एक आदमी को रख दिए, एक औरत को रख दिए, एक भेड़ को रख दिए, एक बकरी को रख दिए, तो ये समूह नहीं हो गया। एक ही चीज़ों का लिखा हुआ है यहाँ पे कि टेकन टुगेदर, एक ही चीज़ों को एक साथ जब रख के समूह का बनता है तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ है बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। जो बंच होता है कीज का, उसमें कीज ही सिर्फ रहता है और उसमें क्या होता है, कीज का ग्रुप रहता है, कलेक्शन रहता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन होता है। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, मवेशी मतलब जानवर, तो मवेशियों का जो झुंड होता है उसमें जब देखते हैं कि चारागाह में जब जाते हैं चरने के लिए, कैटल्स जो होते हैं, मवेशी होते हैं, तो बहुत सारा उनका एक झुंड होता है, सिर्फ वहाँ पे जो घास चरने के लिए जाते हैं, इसलिए आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। एन आर्मी ऑफ एंड्स, देखिएगा चींटियों का जो समूह होता है उसको हम लोग एन आर्मी ऑफ एंड्स कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन होता है क्योंकि वो एक कलेक्शन में चलता है। देखिएगा आर्मी की तरह लाइन लगाकर चलता है। ठीक है, हमारा जो आर्मी है अपने देश का, किसी भी देश का जो आर्मी होता है, जो हम आर्मी कहते हैं, तो आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन ही होता है, क्योंकि आर्मी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जब सोल्जर्स का ग्रुप बनाते हैं तब जाके वो आर्मी बनता है, ग्रुप हो गया, समूह हो गया, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। अब बुके ऑफ फ्लावर, बुके क्या होता है, फूलों, बुके कहते हैं गुलदस्ते को, तो बुके ऑफ जो फ्लावर होता है वो फूलों का समूह होता है, इसलिए बुके जो है वो भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे और जानते हैं हम लोग। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट नाउन है, इसके बाद कलेक्टिव नाउन के बाद मटेरियल नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सब आइए बच्चों, अब जानते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड, वैसी वस्तुएं, वैसी चीजें जिनको मापा जा सके, एंड वेज, और जिनको तौला जा सके, यानी वैसी वस्तुएं जिनको हम लोग माप सकते हैं और तौल सकते हैं। बट लेकिन कैन नॉट बी काउंटेड, वैसी वस्तुएं जिनको हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं लेकिन हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, वो सारी वस्तुओं को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी वैसी वस्तुएं जो आपको अपने आसपास दिखाई दे, जिसको हम लोग माप तो सकते हैं, नाप तो सकते हैं, तौल तो सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। तो जितनी भी नहीं गिनने वाली चीज़ें हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन कि वैसी चीज़ें जिनको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उनको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए ऑयल, तेल, तेल को हम लोग मापते हैं, ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते। वाटर, वाटर को हम लोग मापते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। घी, घी को भी हम लोग नहीं गिन सकते। राइस, राइस को भी नहीं गिन सकते। सीमेंट, सीमेंट को भी नहीं गिन सकते। सैंड, सैंड को भी नहीं गिन सकते। ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, इनको सिर्फ या तो माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी जितनी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग माप सके, तौल सके, लेकिन गिन न सके उसको, वो सारी वस्तुएं मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसी चीज़ों का बोध कराता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से उन सारी वस्तुओं का बोध होता है जिनको हम लोग फेल्ट करते हैं, यानी महसूस करते हैं। महसूस करने का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से उन सारी चीज़ों का बोध होता है जिनको हम लोग महसूस करते हैं। बट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, लेकिन उन सारी वस्तुओं का बोध होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से जिनको हम लोग महसूस करते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। देखिए आपके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप लोग समझते तो हैं कि हमारे चारों ओर ये चीज़ें हैं,
लेकिन आप उनको देख नहीं पाते होंगे, उनको छू नहीं पाते होंगे। तो जिन सारी वस्तुओं को आप लोग छू नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस अनुभव करके रह जाते हैं, वो सारी वस्तुएं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए एयर। जब एयर आप लोगों के चारों तरफ एयर है, आप लोग महसूस करते हैं कि एयर है, लेकिन आप एयर को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो जिन वस्तुओं को नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसलिए एयर को भी हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए एयर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, क्योंकि आप सुंदरता को नहीं देख सकते, आप छू भी नहीं सकते। आपके जीवन में आ रहा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, ब्यूटी तो हमको सुंदरता तो लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप जब भी किसी को देखते हैं तो आप सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, उसकी सुंदरता कैसी है, उसकी सुंदरता को नहीं देखते। लाफ्टर, हंसी, हंसी को कोई नहीं देख सकता है, ये देखने वाली चीज नहीं है। आप हंसते हुए व्यक्ति को देखते हैं, यानी आप व्यक्ति को देख रहे हैं, ना कि उसकी हंसी को। ठीक है, तो जो चीजों को हम नहीं देख सकते, जिन चीजों को हम नहीं देख सकते, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रॉपर नाउन में रख देते हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स को नहीं देख सकते। हम लोग फिजिक्स का बुक देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बुक को देखते हैं, फिजिक्स कैसा होता है नहीं देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि ईमानदारी चीज होती है। फिर आपके जेहन में बात आएगी कि ईमानदार तो हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास में ईमानदार लड़का होता है, बहुत सारे व्यक्ति ईमानदार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि ईमानदार है, ना कि उसके अंदर ईमानदारी कैसी है उसको आप नहीं देख रहे हैं, आप ईमानदार व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी कैसा है, उसका लाल है, पीला है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, आप ईमानदारी को नहीं देख सकते, ना उसको छू सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन को भी आप नहीं देख सकते हैं, बच्चे को देखते हैं, बच्चा को आप छू सकते हैं, बच्चा को आप देख सकते हैं, लंबा है, बड़ा है, छोटा है क्या, लेकिन आप बचपन उसका कैसा है, काला है, गोरा है, नाटा है, आप बचपन को नहीं देख सकते। इसलिए ये चाइल्डहुड भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाउन के जो हमारा कन्वेंशनल ग्रामर के अनुसार से जो नाउन के 5 काइंड्स थे, उन 5 काइंड्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप लोग के होमवर्क में ये रहेगा कि सारे जो 5 काइंड्स पढ़े हैं हम लोग नाउन के, सारे काइंड्स के बेसिस पे आपको 5-5 एग्जाम्पल देना है। उसमें आपको प्रॉपर नाउन का 5 एग्जाम्पल्स देने हैं, आपको कॉमन नाउन के 5 एग्जाम्पल्स देने हैं, मटेरियल नाउन के, कलेक्टिव नाउन के और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 5 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा और आप लोग जल्दी से जल्दी आज शाम तक होमवर्क करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8102582810 इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।